चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। सो रिमेंबर दैट कि तुम लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन करके दोबारा माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हो. Elsewise, you can also type in the message if somebody does not have the access to their microphone. They might be studying on PC वगैरह वगैरह. तो they can type me in the questions. मुझे questions live यहाँ another screen के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं. So if I might be taking bit of a time to respond, it doesn't mean कि मैं ignore कर रहा हूँ. मैं थोड़ी देर के बाद एक sentence या वो छोटा सा topic complete करके questions read out करके reply करता रहूँगा. Okay. So let's go with the assignment first. Now that assignment is not only because कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब assignment कर लो, या सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग टेस्ट बहुत अच्छा सा दो, क्योंकि असाइनमेंट आपके टेस्ट को भी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देगा, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों की बहुत अच्छी एक रिवीजन भी हो जाए जो हमने अभी तक टॉपिक्स रैप अप किए हैं, क्योंकि इसके बाद अब थोड़ा ना मुश्किल वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी. तो जितनी ये बेसिक्स हैं तुम्हारी सारी बहुत अच्छी रिवाइज हो जाएंगी. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना इंक्लूड द पीडीएफ व्हिच आई एक्चुअली गिव टू यू पीपल. उसको मैं इसी अपनी इस बुकलेट के अंदर ऐड कर देता हूँ, ताकि जब इसको एक्सपोर्ट करके शेयर करूँ तो सब कुछ आपके पास मौजूद हो. आई थिंक दिस इज द असाइनमेंट. लेट मी जस्ट ग्रैब इट. यस, ये असाइनमेंट कोई मार्क्स कंटेन करते हैं जो एड अप होंगे टेस्ट पेपर में? बिल्कुल. इसके मार्क्स जो है 30% मार्क्स, बल्कि लेट्स मेक इट 40% मार्क्स जो है वो आपके इस असाइनमेंट में से होंगे. अच्छा, कोई मुझे बच्चा कह रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही. शाहजहान, क्लिक ऑन द राइट स्पॉट्स आई थिंक, मे बी या लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, तो अभी इन एनी केस तुम्हारे पास स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगी. डू दैट. सो एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन. होपफुली शाहजहान कैन ऑल्सो सी द स्क्रीन. सो द टॉपिक्स कवर्ड मैंने लिखे हुए हैं, फिर इसमें मैंने मार्क्स बताए हुए हैं. लेट्स सपोज अगर हमारा 40 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें 15 हम इसके ऐड कर देंगे, बाकी कितने बचे? 25. दैट्स गुड. सेक्शन ए. Zoraz said, sir, where did you send the assignment? That's a very good question, Zoraz. On the group, bro. कहाँ होते हो तुम? In any case, मैं इसको दोबारा एक बार फिर शेयर कर दूंगा just for you. मुझे डीएम करना, तुम्हें मैं भेज दूंगा. ग्रुप में चेक करोगे तो मिल जाएगी यार. सही है. ओके सर. भी टाइप करके कर सकते हैं सॉल्व, या फिर हमें रिटर्न ही करना है? अब आपको एक सेकंड, वेट अ मिनट. तुम लोगों को असाइनमेंट ग्रुप के ऊपर मिल गई ना? इफ आई जस्ट लुक इट. ये रही ना? दिस इज द वन. ये सही है. तो है टाइप कर सकते हैं, रिटर्न में करना ही जरूरी है. आप चाहो तो टाइप करके भेज दो, चाहो उसको कॉपी के ऊपर. कुछ बच्चों ने मुझे इसको सॉल्व करके उसके स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के भेजा हुआ है, विच इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. आयशा बेटा, ग्रुप के ऊपर जो असाइनमेंट भेजी हुई है ये वाली, ये देखो ग्रुप पे नजर आ रही है आपको. ये सारा मैसेज किया है मैंने, बोला यहाँ से देख लो. फिर मेरी नोटबुक मैंने अपडेट की स्पेशली, जिसके अंदर एरेज भी इंक्लूडेड थे वगैरह वगैरह. डेडलाइन बेटा, आपकी डेडलाइन है थर्सडे रात 12 बजे से पहले, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली. ठीक है. जो बच्चे भी ग्रुप पे नहीं हैं, जैसे आरएम है, बेटा मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा. और अगर वो ग्रुप पे अभी दोबारा रिसेंटली ऐड होंगे तो उनके साथ ये 1 2 3 ये जितना ये डेटा मैं ये भी शेयर कर लूंगा, उनको ड्राइव का एक्सेस भी दे दूंगा. क्लास के लास्ट में हम गोना कम्युनिकेट. ओके, लेट्स फोकस ऑन द असाइनमेंट, ऑन दीज क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट. सारे क्वेश्चंस को हम वन गो में, जितने थोड़े मुश्किल ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते चले जाते हैं. और I'm going to solve them here and I'm going to read the questions from here. Okay. अच्छा, ये मैंने इसमें इसलिए डाल दी ताकि तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड भी बना रहेगा. एक सेकंड रुकिएगा, मुझे ये वाला पैटर्न नहीं चाहिए था. मुझे 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 चाहिए था, मुझे पेज ऐड करना है, लेकिन मुझे more templates, ruled narrow. There it goes. अच्छा,
सो सेम असाइनमेंट मैं इसको यहाँ पर भी ओपन कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े. There it goes. ठीक है. ओके चलिए जी, लेट्स बिगिन. बेटा अगर कोई क्लास मिस हो जाती है मरियम बेटा तो वो ग्रुप के ऊपर अपडेट होती है. ठीक है, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग. दिस इज the lucky scene for the online students because this is the benefit which I do teach in different A-level colleges physically practically. लेकिन online मुझे तुम लोगों को पढ़ाने का benefit एक बड़ा strong ये feel होता है और मज़ा ये आता है कि हर एक चीज़ ना बड़ी बड़ी effectively, जैसे अभी ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, it will be uploaded so you can go back. फिर इस क्लास का कैप्शन भी डल चुका होगा कि हमने क्या कवर किया. You can always watch and rewatch and then practice. ये फिजिकल वाले बच्चों के पास ये लिबर्टी नहीं होती. ओके सो आई एम गोना स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस. ठीक है ज़ैना बेटा, डोंट वरी, एट लास्ट मिनट्स ऑफ क्लास मैं जितने बच्चे ग्रुप में नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनकी जो क्यूरीज उनको मैं रिजॉल्व करूंगा. अभी अपनी कॉपीज निकालो, उस पर डेट डाल लो. आज 29th of September हो चुकी है. जो आप क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट में से, वो हमें अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वो वैसे भी करेंगे. That's brilliant. क्या अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ पे टिप्स अभी सारी दे रहा हूँ, तो इन्हीं टिप्स को यूज करके आपने इस पूरी असाइनमेंट को सॉल्व करना है. ओके ओके ऑलराइट. सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप. भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा. ठीक है, ये इसी पीडीएफ के अंदर बहुत इफेक्टिवली मैंने ऊपर टॉप पे डाला हुआ है कि फॉर नेक्स्ट का काउंट कंट्रोल लूप का सिंटैक्स कैसा होता है. तो उसके अंदर जो एग्जांपल के तौर पे मैंने जो भी कोई एक क्वेश्चन करवाया होगा, मैं चले जल्दी से दिखा देता हूँ तुम लोगों को ताकि किसी किस्म की कोई वो ना रहे. शुरू में ये जो मैंने ये फॉर नेक्स्ट किया हुआ, जिसमें एक मैंने एक खाली लाइन के अंदर प्रिंट किया हुआ ना, ये फॉर नेक्स्ट का पैटर्न का इसका सिंटैक्स है. सो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हमें प्री कंडीशन लूप का पैटर्न का जो है वो एग्जांपल दे दो, हमें काउंट कंट्रोल की एग्जांपल दे दो, हमें पोस्ट कंडीशन लूप की एग्जांपल दे दो. सो दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप. ठीक है, दिस वन सिंपली यू कैन जस्ट राइट दीज 3 लाइंस. प्रिंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन गिव दिस एग्जांपल, दिस विल गोइंग टू वर्क. बेसिकली वो देखना ये चाह रहा है कि फॉर का वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको देखनी होती है कि फॉर का कोई भी वेरिएबल, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट, फिर 2, फिर कोई एक एंडिंग पॉइंट, फिर उसके अंदर इस तरह से थोड़ी आगे करके आपने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हो, एक इंस्ट्रक्शन लिख दो और फिर बाद में इस तरह से नेक्स्ट लिखा हो, बिल्कुल फॉर के साथ लाइन के साथ ही हो. तो ये चीज उसको देखनी होती है. इसी तरह से जो प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन है, ठीक है, ये सभी तुम्हारे साथ ही कवर की गई क्लासेस हैं. इसके रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ मौजूद है ग्रुप पे. ओके, तो इसी तरह से आप प्री कंडीशन के अंदर ये एग्जांपल दे सकते हो, पोस्ट कंडीशन के अंदर आप ये एग्जांपल दे सकते हो, इफ देयर विल बी अ क्वेश्चन लाइक दिस. ऑलराइट, सो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया. आई एम गोना गो गेट बैक टू आवर पेज और वेयर इज द असाइनमेंट. देयर इट इज. असाइनमेंट भी सबको नजर आ रही है. Is it visible? Okay, right in is what is the difference between the while and while loop and repeat until loop? कौन बताएगा मुझे? What is the difference, guys? Let me just adjust the camera. Right. This is good. Okay, somebody's telling. Yes, Inshara, you tell me what is the difference between precondition and postcondition. यानी कि while and repeat until. First is while and while loop. This loop works only when the statement is true. Example, till x is larger than 10, print x. Now this statement will only work when it's true. If the number comes 11, the number 11 will come out of the loop. For the repeat until loop, this loop is opposite. Can say it's the enemy of the while and while loop. जबरदस्त. ये मुझे क्यों लग रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा था तुमने ये नोट सब तब खुद अपने हाथ से बड़े अच्छे बनाए थे, isn't it? Yes. You have done a wonderful job. The statement is false. Good. बिल्कुल इंशाल्लाह ने भी बिल्कुल सही कहा. सभी
while is a condition and repeat is a command. No, सभी दोनों लूप है, दोनों लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं. और आसान अल्फाज में जैसा कि सईदा इंशरा ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, while का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है. ठीक है, while loop runs when the condition returns true, and the while loop exits when the condition returns false. ये हमने वो जब समझा था तो हमने बना बना के देखा भी था. इसी तरह से रिपीट अंटिल लूप बिल्कुल जैसे इंशाल्लाह ने कहा कि उसका एनिमी है, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि रिपीट लूप जो है वो वाइल का ऑपोजिट होता है. किस तरह से ऑपोजिट होता है? वाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है तो रिपीट का लूप कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है. वाइल का लूप अगर कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जिट करता है तो रिपीट अंटिल का लूप कंडीशन ट्रू होने के ऊपर एग्जिट कर जाता है. और लास्टली जो सबसे इसका एक मेजर पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि रिपीट अंटिल जो लूप है वो एटलीस्ट वंस चलता है अगर इवन कंडीशन गलत भी हो. इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं असाइनमेंट डिस्कशन. असाइनमेंट डिस्कशन. और इसमें मैं राइट नाउ क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. तो रिपीट अंटिल the repeat loop runs at least once, even if the condition is not correct. Excuse me, sir. Sir, can you Yeah. please repeat the question? हाँ, ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन while and repeat until. Okay. तो ठीक है, उसमें अब्दुल रहमान तुम कुछ पूछ रहे हो बेटा? Sir should be So right. when you said that if we do the assignment, then we won't do any next assignment and the test. So do we have to do this assignment? You have to do the assignment. This assignment is crucial before No, the I'm not test, talking bro. about that. I'm talking about So this assignment discussion. Do we have to write this? I think you should. You just make it into your notes because the sentences which I'm writing right now, na, I'm especially jotting down those things which I feel like I didn't mention before. So just write it down. It's a good Okay, sir, idea. thank you. ठीक है. अच्छा, मैं क्या लिखना चाह रहा था? रिपीट लूप. ये क्या हो गया? रिपीट लूप एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स. अच्छा, रन्स लिखा है मैंने, खुद ही अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहा. रिपीट लूप रन्स एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज नॉट करेक्ट. अच्छा देखो, इसमें जो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आप इसको कुछ थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हो. मीन्स के while, ठीक है, और रिपीट. तो जो पुराना ग्रेड 5 वाला तरीका था ना डिफरेंस बताने का, उस तरह से भी तुम, क्योंकि असाइनमेंट है, यू कैन डू दिस. तो runs at runs when condition. सर आप हमें सब सॉल्व Yes. मतलब आप हमें कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं तो फिर ये असाइनमेंट कैसे आप तो सॉल्व करा रहे हैं तो इसलिए तो हमें आंसर सब कर सकते हैं. सब नहीं कर रहा. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाया. क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है थोड़ा बताना, मैं बता रहा हूँ. डोंट वरी, मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ. You guys are going to redo it, practice some of the question by yourself, some today जो आज वाली क्लास attentively ले रहे हैं तो उनको great benefit होने वाला है. ठीक है. Runs when condition returns true. सही है. अब मैं बाकी बात अपलोड हो जाएगा ना? हाँ,
बाकी मैं इसका सेंटेंस अधूरा छोड़ रहा हूँ कि एग्जिट व्हेन द कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स, और इसके अंदर क्या होगा, रन्स, इसका मैं सेकंड वाला पार्ट पहले लिख देता हूँ, इसको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में छोड़ देता हूँ, ठीक है। एग्जिट when condition returns true। इसमें उल्टा होता है, कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो ये एग्जिट कर जाएगा, फॉल्स पे चलेगा, ये ट्रू पे चलता है, फॉल्स पे एग्जिट कर जाता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा कॉमन पॉइंट है, वाइल के अंदर क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है, कंडीशन is checked at the top of loop, ठीक है। जब लूप शुरू हो रहा होता है, यूं भी कह सकते हो कंडीशन इज चेक व्हेन द लूप स्टार्ट्स, जबकि रिपीटेटिव में क्या होता है कि कंडीशन इज चेक व्हेन द लूप इज एंडिंग, या फिर द कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप। तो इसमें उल्टा सीन होता है, तो इसको भी आप खुद लिखिएगा, मैंने एक सेंटेंस जहाँ लिख दिया, बाकी आप खुद इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। Give one real life example where an if then else decision could be applied. Yes, Sayyid Anshara. Sir, traffic lights. When we are traveling in our cars, there are traffic lights on all the roads to stop the cars from bumping into each other. So you see, there is a timer going above of the traffic lights, so that this case, the if then else case condition could be applied. And if the timer is over, the green lights will pop up. And then else, if the timer is starting from 0 again, then the lights will turn red. ठीक है, टोटली मेक सेंस। आप रियल लाइफ एग्जांपल कोई भी दे सकते हो, आप एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल ये भी दे सकते हो। आई टोटली एग्री विद द डिस्क्रिप्शन इंश्योरा हैव गिवन, लेकिन अगर आप ये भी बोलोगे कि यूजिंग एन सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ टू चेक इफ द students in our colleges, like they have, उस्मान आपका माइक्रोफोन ऑन है, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। थैंक यू उस्मान। तो बेटा अगर आप बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल ये भी दे दोगे कि इफ बाय यूजिंग द सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट इफ द स्टूडेंट्स in a class have passed the examination or not. For example, if the passing criteria is 50 marks, so if the marks of any student is greater than 50, then he is pass. If not, then they are fail. So you can even give this simpler, easy example as well. क्वेश्चन क्या था, मैं बार-बार नेट पर The question here. Give one real life example where an if then else decision could be applied. ठीक है, चलें। स्टेट वन सिमिलैरिटी बिटवीन केस अदरवाइज एंड इफ देन एल्स। कौन बताएगा इसके बारे में? कोई इंशरा के अलावा मुझे कोई और बताए। इंशरा तुम सब। यस सजाफा तुम बताओ। सर इनका केस क्या होता है कि हमारे पास हम लोग पूरा कंप्यूटर को एक असाइंड वैल्यूज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वन इज इनपुट, द आउटपुट विल बी मंडे, while in if then and else there is a condition applied, like if there is more than 50, then it will be pass, otherwise it will be can anybody give me a simpler? Zafar, you're right, but this is like तुम लोग माशाल्लाह अच्छा लेकिन लेवल का सोच रहे हो। मैं जरा कैम्ब्रिज के लेवल पर आना चाह रहा हूँ कि हमारे डेक्सल के लेवल के ऊपर कि चीजें थोड़ी हमारी आसान हो जाए। Anybody who can give me a simpler example? कि यार दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? भाई हम लोगों ने डिटेल ही देना 1 मार्क के अंदर देना है, तो ये मैंने 2-3 नंबर का बताया। Yes, the 1 mark answer is that कि both of the case and if both are selection statements can be used for make selection among given options। ठीक है, मैं इसको बोल भी रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में सुन लेना। जब हमारे पास कहीं भी एक से ज्यादा ऑप्शंस हों और उन ऑप्शंस में से हमें किसी एक या सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज़ों को सिलेक्ट करना हो,
तो वहां पे हम इफ और केस दोनों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों Give a selected answer in simple words. बिल्कुल. So by keeping things simple, both are selection statements used to select some selective options from given number of options. तो ये आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो. अगेन मैं इसको लिख कर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करो तो असाइनमेंट फील भी आए आपको. सर आप हमें ये वन डायमेंशनल एरे कब समझाएंगे? आपने कहा एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, चलिए मैं जल्दी से उसके ऊपर आ जाता हूँ, 1D एरे के ऊपर. 1D एरे को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेक सम क्वेश्चंस. सभी कह रहे हैं वी बोथ हैव टू रिजल्ट्स. हाँ सभी, इट कैन बी, लेकिन टू नहीं, मोर देन वन. जैसे मैंने कहा ना कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, बोथ आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, आर यूज्ड टू सिलेक्ट some certain options from given number of, you know, perform selection from some given number of options. तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो. सलार कह रहे हैं कि सर व्हाट टाइम इज द टेस्ट गोइंग टू बी? आई एम गोइंग टू लेट यू नो गाइस. फ्राइडे को हो रहा है, व्हाट टाइम पर होगा मैं आपको बता दूंगा कोऑर्डिनेट करके. मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो हमारी क्लास है वो वेस्ट ना हो, क्लास के टाइम पे ना हो. अगर नहीं तो फिर हम क्लास के टाइम पे रख लेंगे, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट. वन डायमेंशनल एरे. अच्छा पीपल देखो, वन डायमेंशनल एरे को ना हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, अच्छा मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. गिव वन रियल लाइफ एग्जांपल. हाँ मैं कमेंट ये करना चाह रहा था कि आप स्टूडेंट्स मार्क्स के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ठीक है. आप जिस तरह से इंशरा कह रही थी, आप ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर कर सकते हो, ठीक है. आप जो है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर कर सकते हो. एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होगा कि अगर टेम्परेचर इस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होगा तो चिलर्स ऑन हो जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा कम होगा तो खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कैटल इन अ कैटल एज वेल, एनी रियल लाइफ एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 4 को हमने डिस्कस कर लिया, थ्योरी है. क्वेश्चन नंबर 5 का जिक्र हो रहा था. 5 के अंदर असल में सीन क्या है कि इसके अंदर एरे का जिक्र किया गया. देखो 1D एरे को आपको डिफाइन करना, तो यहाँ हमने थोड़ा सा सॉरी यस बिल्कुल यहाँ हम जो लास्ट क्लास के अंदर एरे को ही डिस्कस कर रहे थे. तो 1D एरेज क्या, देखो बस इतना सा डिस्कस करना है. व्हाट आर एरेज? एरेज आर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. The list of variables that are placed very next to each other. It can be indexed to store and retrieve the values. अब 1D एरे के अंदर आप सिर्फ एक सिंगल लाइन लिख सकते हो. गेस करो क्या? क्योंकि हमने अभी 2D एरे नहीं पढ़ा तो मैं 1D एरे के बारे में बता देता हूँ. 1D array has only one dimension. A 1D array, one dimension array, ठीक है. Dimensional array is a list of variable, जो कि array की definition है. List of variables, एक वेरिएबल नहीं होता, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती है, ठीक है. लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इन वन एक्सिस ओनली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन एक्स एक्सिस, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल को यूं बना दूंगा, ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल इन वाई एक्सिस, या उसको मैं यूं बना दूंगा, ठीक है. दिस इज गोइंग टू मेक मोर सेंस. अभी फिलहाल इतना जान लेना काफी है. जब हम 2 डायमेंशनल एरे करेंगे तो ये किसी एक एक्सिस में होगी. सर नहीं समझा. इसको फिलहाल थोड़ा सा रट्टा लगा लो, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी 2 डायमेंशनल एरे करवाया नहीं है. 1 डायमेंशन का देखो मतलब क्या होता है, तो चलो इसको यूं समझाते हैं, दिस विल बी इजी. मुझे बताओ एक्स एक्सिस क्या होता है? यू होते यू, अगर इफ यू पीपल कैन सी मी लाइक दिस, यू नो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे, फिजिक्स में पढ़ते होगे. आई गेस यू पीपल आर प्रोबेबली स्टडीइंग मैथ्स, कोऑर्डिनेट्स, फिजिक्स. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. सर एक्स एक्सिस वो लाइन होती है जो लैटिट्यूड होती है, एंड वाई एक्सिस लॉन्गिट्यूड पे होती है. You can say something like that, or you can also say that Can you also say that x is sun and y is rise?
Yes, you can also say that, or you can say horizontal and vertical. Can you feel me? सही है ना? तो हॉरिजॉन्टल में होगी या फिर वो वर्टिकल के अंदर होगी. तो इसका मतलब ये है कि भाई दोनों में नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरर. अब आसान है, अब ठीक है, आई होप सो. ठीक है, बाकी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होना है इसका, ये एक वेरिएबल नहीं होता, ये एक डब्बा नहीं होता, एक बॉक्स नहीं होता, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस एक साथ रखे हुए होते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स. देखो एरे का मतलब ना इंग्लिश में ही होता है एरे. व्हाट डज हाउ डू यू डिफाइन एरे एज अ सेंटेंस अदर देन जस्ट एज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर साइंस? यार एन एरे ऑफ बुक्स, एन एरे ऑफ बैग्स. ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि दोज बुक्स आर प्लेस्ड वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर लाइक दिस, लाइक एरे बनी हुई है. प्लस वन डायमेंशनल के अंदर वन एक्सेस होगा. आई होप सो दिस थिंग्स are now a little bit settling down in terms of arrays. How many elements are in the array names? Of course, उसने 1 से लेके 5 तक लिखा हुआ है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? मैं इसके अंदर भी तुम लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ जो हमने पहले किया. अगर 1 to 5 है तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं. ऑफ कोर्स, ठीक है. अच्छा, नंबर के अंदर ही आते हैं. अगर ये जो एरे हमने डिक्लेयर की हुई है नेम्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 27. 27. Now think of it, ये सोचना बहुत जरूरी है. मैंने ये बना के दिखाया हुआ भी था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 27 तक. सो 1 से लेके 27 तक बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका मतलब 27 एलिमेंट्स है. तो ये एलिमेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन. सो दिस इज इट. मैंने एरे के बारे में बहुत सिंपल, बड़े बेनाइन से क्वेश्चन पूछे ताकि तुम लोगों की बेसिक्स बन जाए. Okay, sir, is there any zero array like name array 0 to 5? सर क्या आ सकता है? आ सकता है. 0 to 5 का मतलब होगा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं. 0 1 2 3 4 5. 0 के अंदर स्टोर क्या होगा? 0 तो वैल्यू ही नहीं है. अब देखो भाई, तुम्हारे पास 6 बॉक्सेस रखे हुए हैं और तुम उन बॉक्सेस के ऊपर स्टिकर्स, स्टिकी नोट्स लगाना चाहते हो, तो तुम अपनी काउंटिंग 0 से शुरू कर दो. तुम अपनी काउंटिंग, ऐसे एरे में अलाउ नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, तुम अपनी काउंटिंग -1 से शुरू कर दो. -1 से 4 तक चले जाओ. -1 वाला बॉक्स, 0 वाला बॉक्स, 1 वाला बॉक्स, 2 वाला बॉक्स, 3 वाला बॉक्स, 4 वाला बॉक्स. मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है डायमेंशन एरे. अच्छा, एरे की डायमेंशन अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही. और आई थिंक तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तुम्हें वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. यस सर, मैं रिकॉर्डिंग देख ली थी. अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, इसको इस तरह से आसान रखो. मैं इसको यूं समझा देता हूँ दोबारा. नथिंग टू वरी अबाउट. हमने जब यहाँ पे इस जगह को समझने की हम कोशिश कर रहे थे ना, तो हमने यहाँ पे एक चीज सीखी थी कि डिक्लेयर करना क्या होता है. कोई मुझे बताएगा डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? हम क्या डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं? वेरिएबल. है ना, हम डिक्लेरेशन से ये कह रहे होते हैं कि भाई एक हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाती है. हाँ, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम एक पोर्शन ग्रैब करेंगे, एक सिंगल बॉक्स, सिंगल कंटेनर ग्रैब करेंगे. देखो कंप्यूटर की मेमोरी ना इस तरह की होती है. मैंने जिस तरह से पिक्चर बना के दिखाई हुई है, ये रैम की. ठीक है, बहुत सारे इस तरह से लाइन ऑफ. अच्छा, I can't hear you, sir. so welcome back. Is everything is okay? Hello people. Yes, sir. Now we can hear you. Okay, sorry. अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था कि जब भी हम कभी कंप्यूटर की मेमोरी की, अच्छा ये जानना बहुत जरूरी है. सो व्हेन यू थिंक ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, देखो मैं अपने सामने वॉल को देख रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके ऊपर ना ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं. Trillions of small boxes. This is how the computer memory looks like. It's a very big, huge cupboard. There are trillions of boxes of same size. अब उन trillions of boxes में से मैं boxes को
अपने डेटा या फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो जब मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा होता हूँ और मैं कोई डिक्लेयर करता हूँ और मैं इस तरह से कोई एक चीज लिख देता हूँ, कोई भी एनीथिंग, और फिर ये कोलन डाल के ये चीज लिख देता हूँ, तो इसका मतलब होता है मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर की मेमोरी में से किसी एक बॉक्स को ग्रैब कर रहा हूँ और उस बॉक्स के ऊपर मैं एक स्टिकर लगा रहा हूँ कि यार ये नेम वाला बॉक्स होगा जिसके अंदर अब स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो जो मिलियंस बिलियंस ऑफ बॉक्सेस में से मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि रैम के अंदर हमने एक बॉक्स को ग्रैब कर लिया, दिस पोर्शन हैज बीन ग्रैब्ड, और उसके ऊपर हमने ये चीज लिख दी नेम। इसका मतलब कि मैं जब भी कभी इस तरह की वाली कोई कमांड रन करूंगा प्रोग्राम के अंदर नीचे, तो वो फिजिकली कंप्यूटर क्या करेगा, उस नाम को उठा के उसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, मेक सेंस? तो थिंक इट कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, कमांड रन कर रहा हूँ, तो वो चीज उठा के हम उस बॉक्स के अंदर रख रहे हैं, निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ये तो सर ऑलरेडी वन डायमेंशनल में नहीं है। बेटा देखो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है मैंने, बाकी सारे बॉक्सेस यूज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक बॉक्स ग्रैब किया है मैंने। कैन यू बेसिकली रीड्रॉ करके दिखा देता हूँ। रैम के अंदर, इस रैम के अंदर बेसिकली इसकी दफा दोबारा मैं तुम्हें बना के फील दे देता हूँ कि समझ आ रही है रैम में स्टोर कैसे होते हैं, लेकिन हाँ। ये सारे ऑलरेडी वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल एरे और उसमें क्या फर्क है? हाँ ये देखो ना, ये देखो, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसका नाम रख दिया नेम, ये सिंगल कंटेनर है। दिस इज वन डायमेंशनल एरे और हाँ, ऊपर का वो टू डायमेंशनल। बिल्कुल। क्या ये चीज? नहीं, इस ऊपर वाला जो था वो टू डायमेंशनल था, ये मैं तुम्हारी दिक्कत समझ रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये क्यों ये चीज तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। लेट मी जस्ट मेक इट दिस वे। दिस इज आवर होल रैम, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तुम्हें एक चंक ऑफ रैम दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से एंड गोज ऑन। ये ऑफ कोर्स एक्चुअल रैम होगी वो नीचे इस तरफ भी एक्सटेंड हो रही होगी, नीचे और लाइंस होंगी, वो इस तरफ भी एक्सटेंड हो रही होगी इसके अंदर, और इस तरह से, और तो ट्रिलियंस ऑफ बॉक्सेस बने हुए होंगे। ठीक है, इट्स लाइक वेरी ह्यूज मेमोरी। उसमें से हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए एक कोई बॉक्स ग्रैब कर लेते हैं बीच में से, जस्ट सिंगल कंटेनर, एक बॉक्स। ये जो नीचे तुम्हें मैं इस तरह से पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ ना, कि नेम हमने एक सिंगल कंटेनर बनाया, तो बेसिकली वो बहुत सारे बॉक्सेस में से एक बॉक्स को पिक कर रहा होगा ना, यूं। ये इसको मैंने इसका नाम रख दिया नेम, ये एक सिंगल कंटेनर बन गया। दिस इज अ वेरिएबल, कैन यू फील मी? ये तो समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हम लोग इसके अंदर मैं समझ ओवरलोड ऑफ डेटा डाल दें फिर क्या होगा? इस एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर ओवरलोड डेटा डाल, इस एक वेरिएबल्स, हाउ डज दे वर्क, उसमें आप एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे करके भी दिखाई थी कि जब आप पहले ये कमांड रन करोगे तो आपके पास इसके अंदर एक वैल्यू पहले ये वाली स्टोर हो जाएगी। सर ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे कंटेनर थे, एक कंटेनर टोटल, और उसके अंदर पहले हम लोग नेम सभी करते हैं और उसके बाद हम लोग वेरिएबल के नाम चेंज कर देते हैं, फिर क्या होगा? फिर नया डब्बा बनेगा या फिर उसी डब्बे का नाम चेंज हो जाएगा? तुम कह रहे हो कि इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने ये सभी रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, और तुम क्या करना चाह रहे हो, उसका नाम चेंज करना चाह रहे हो? और सर अगर हम नाम चेंज कर लें और इसका वेरिएबल भी चेंज कर लें, मतलब इसको हम एज कर लें, एज वर्ड कर लें, तो तब क्या होगा? इसी पोर्शन को, इसी पोर्शन। बिल्कुल। देखो, जब हम कभी प्रोग्राम बनाते हैं ना, टॉप पे जब हम डिक्लेयर कर देते हैं और डिक्लेरेशन के बाद जब हमारा नीचे प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो अब ये वाली जो कंप्यूटर की मेमोरी में जगह है, इसका नाम तुम्हारे पास अब नेम है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है या जो तुम्हारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारा डेटा रैम से निकल जाएगा, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, तो मैं अक्सर अपने बच्चों को एग्जांपल दिखाता हूँ
इट्स अ गुड डिस्कशन, सो वी आर डूइंग इट. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि बहुत सारी चीजें रन हो रही हैं. Yes. स्पॉटिफाई भी रन हो रहा है. अब जब स्पॉटिफाई चल रहा होगा ना, तो इसने मेरी कंप्यूटर की रैम के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होंगे, वेरिएबल्स भी होंगी, एरेज भी होंगी, और तरह के भी डेटा स्ट्रक्चर होंगे. लेकिन और उन वेरिएबल्स के कोई ना कोई नेम्स होंगे जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम करते हुए बनाए होंगे. कुछ भी नेम हो सकता है. ठीक है. यस ज़ोरास, वी आर डूइंग रिवीजन. लेकिन सर अब आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, देयर वुड बी अ पॉइंट कि आपके पास जगह खत्म हो जाए, या फिर कोई कोड जो कोई ऐप जो है वो कहती है कि मैंने सिर्फ सिंगल बहुत कम से कम 100 बॉक्सेस लेने, तो टोटल आपके पास 150, और वो बाकी एप्लीकेशन में आपने 50 भी फिल किए हुए, तो फिर क्या? हाँ देखो, अगर अब मैं इसको स्पॉटिफाई को क्लोज कर रहा हूँ, ये देखो स्पॉटिफाई नजर आ रहा है. जी सर नजर आ रहा है. चलो इसको मैंने कर दिया एग्जिट. क्या बेचारा यहाँ से गायब हो गया? हो गया. इसका मतलब ये है कि अब वो जो इस रैम के अंदर उसके जितने वेरिएबल्स एंड एरेज बने होंगे ना, वो सब खत्म हो गया, डिलीट हो गया. तो सर देखिए, उसका जो सेव है तब वो वो नहीं चल रहा रहा था. कि बैकग्राउंड में चल रहा है बार. नहीं, अब तो नहीं चल रहा ना. उसको तो बेचारे को मैंने बैकग्राउंड से निकाल दिया, अब तो गया बेचारा. अच्छा. हाँ, जब तक वो बैकग्राउंड में चल रहा है तब तक ये जितने देखो प्रोग्राम मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, जब तक ये मौजूद है, टिल देन ये जो व्हाट्सएप चल रहा होगा, जो मैंने खोला हुआ है, जो एज चल रहा है, जब तक ये रैम में मौजूद है तब तक उसके वेरिएबल्स का कोई नेम चेंज नहीं कर सकता, उस जगह को कोई और आके छेड़ नहीं सकता. मतलब स्पॉटिफाई अगर पहले आ गया और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, तो स्पॉटिफाई वाले बॉक्सेस स्पॉटिफाई के, यस. और एज अगर उसके पास और एज के पास स्पेस नहीं है तो इट वोंट ओपन, इट कांट स्टील द स्पेस ऑफ दिस स्पॉटिफाई. इज द रीजन के समटाइम वो रैम के अंदर आप जब और लोड डालने की कोशिश करते हो तो कहता है कि भाई मेमोरी फुल है, डिस्क लो, स्पेस है, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस इज द रीजन वी नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द रैम, कि कितनी एप्लीकेशंस को वो रन कर सकता है. समटाइम अब GTA 5 टाइप की गेम खेल रहे हो, फ्रोजा 6 सुनने में आ रहा है कि वो आने वाली है, जापान के ऊपर सारी रिकॉर्ड हो रही है, बन रही है. तो उसके लिए क्रेजी अमाउंट ऑफ, अगर आप पीसी पे खेलोगे, क्रेजी अमाउंट ऑफ रैम रिक्वायर्ड होगी. आपके पास उतनी रैम ही नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि उसको उतने डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होंगे, इतने सारे बॉक्सेस बनाने होंगे, इनफ स्पेस अवेलेबल नहीं होगा. अच्छा, लास्टली गाइस, अब क्रिटिकली इसको देखिएगा, क्योंकि हम इसी तरह हम एक पूरी एक पिक्चर बना के तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे एक और रैम, एक फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, एक छोटी सी एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ लेट्स से डिक्लेयर. जानबूझ के इसका रेड कलर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये क्लियरली नजर आए. डिक्लेयर एरे का नाम क्या रखें? मार्क्स. एक एरे बना लेते हैं 5 बच्चों के लिए बस. ठीक है, मार्क्स. और 5 एलिमेंट्स वाली एरे, 1 से लेके 5. और मार्क्स है, मार्क्स हमारे होल नंबर्स में होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर. अब जब जो हम लोग एरे वाला कोड लिख रहे हैं, ये ऊपर वाला एक साथ मिक्स होगा या नहीं? डिपेंड करता है, अगर आपने एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है. तो आप ऐसे लिखते हैं कि एक ही प्रोग्राम के अंदर है. हाँ, लेट्स सपोज अगर मैंने इसको एक ही प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया हुआ, अगर तुम्हारा एक व्हाट्सएप या स्पॉटिफाई कोई गेम चल रही है, उसके अंदर जितनी डिक्लेरेशन हुई हुई है वो सारी अपने तरीके से जाके रैम में स्पेस एक्वायर करके डिक्लेयर होंगी. ठीक है. अच्छा, अब जब ये कमांड चलेगी तो वो क्या करेगी? वो इस तरह से किसी भी जगह पे, किसी भी, इस डायरेक्शन के अंदर भी पकड़ सकती है वो. ठीक है. क्या फिर वो इस डायरेक्शन के अंदर भी, लेट्स सपोज कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इस तरह से वो एक स्पेस एक्वायर करेगा. कैन यू सी द रेड लाइन एवरीबॉडी? तो वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली इज ट्राइंग टू ग्रैब द 5 एलिमेंट्स इन ए अरे. ठीक है आयशा, अब इसका उसने क्या किया? इस पूरी लिस्ट का उसने नाम रख दिया मार्क्स. ये सारी मार्क्स है पूरी की पूरी, लेकिन इसमें जो ये वाला बॉक्स है ये कहलाएगा 1, बॉक्स नंबर 1. ये कहलाएगा बॉक्स नंबर 2. ये कहलाएगा बॉक्स नंबर 3. ये कहलाएगा बॉक्स नंबर 4. ये कहलाएगा बॉक्स नंबर 5.
मार्क्स का 1, मार्क्स का 2, मार्क्स का 3, मार्क्स का 4, मार्क्स का 5, आपने एक लिस्ट पूरी ग्रैब कर ली. दिस इज नोन एज एरेज. एरेज का मतलब ये कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, उसको आप यूं बनाओ या यूं बना दो, वन डायमेंशन के अंदर बनाओ आप. ठीक है. यस आयशा. आयशा, यू आर आस्किंग मी समथिंग. ये तुमने गलती से हाथ रेज कर दिया. Sir, हाँ. I'm unable to understand this part. You are unable to understand the array वाला part. Yeah. अच्छा आयशा, तुमने पहले क्लासेस ली हैं डेटा स्ट्रक्चर वाली? Yes, I have. अच्छा, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर? देखो, मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ. मैं तुम लोगों को बहुत शायद ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ. इसको फिलहाल एट दिस मोमेंट सिर्फ इतना जानो कि एक चीज होती है सिंगल वेरिएबल. बिल्कुल हम अब बच्चों वाली बात कर रहे हैं. इसके अंदर ना तुम्हें जो सिंगल वेरिएबल होता है उसके साथ आपको कोई इस तरह की चीज साइज नहीं दिया हुआ होता, उसका कोई साइज नहीं दिया हुआ होगा. ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल की डिक्लेरेशन है. और जब भी कभी एरे आप डिक्लेयर करोगे, उस एरे का कोई भी एक नाम हो सकता है, एरे का कोई ना कोई एक साइज हो सकता है. ठीक है. साइज जब भी कभी हम मेंशन करेंगे तो हम कहेंगे यार ये एक एरे बन गई है. Sir, to long story short, array is a variable, but it requires more than one box. Yes, array is a list of variables. It's not a variable, it's a list of variables. As you can see that More than one. it's a list of variables. It's not one box. It can be more than one boxes. Sir, total variable और array में इतना फर्क है. Variable एक box require करता है और ये जो array है वो more than one require करता है. That's it. Simple as this. और Makes जो sense? और 1D होगा वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में कर सकते हैं. ऊपर हाँ. वो जब multiple 2D कर की तरफ जाएंगे तो हाँ उसको डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल क्योंकि मैं 1D समझा रहा हूँ. अभी लेट्स टॉक अबाउट के हम अभी 1D और 2D का भी जिक्र नहीं करता, जस्ट एरे का जिक्र करते हैं. फॉर अस एरे इज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच कैन टेक मोर देन वन एलिमेंट्स इन अ कंप्यूटर मेमोरी. सही है? मेक सेंस? Yes, sir, it is making sense. By the way, what is meant by RAM? RAM के क्या बनता है RAM से? क्या चीज? सर RAM से क्या बनता है? R से क्या बनता है? A से क्या बनता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. बट अभी वो जानना इतना जरूरी नहीं है कि मेमोरी की टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी वो क्या करती है. रैम तुम्हारी वो जो 8 GB 16 GB वाली रैम है ना, जब प्रोग्राम चलता है तो उसमें स्पेस रिक्वायर करता है. अभी फिलहाल ये जानना जरूरी है. ठीक है. अभी हम एरे को और वेरिएबल्स को समझ रहे हैं, तो स्टे ऑन वन टॉपिक बॉय. अच्छा आयशा, देखो बच्चे, यहाँ पे ना मैंने एग्जांपल बनाई, इसको जरा समझने की कोशिश करो कि जब हम एक सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, it looks something like this, one box. But when we make an array like this one, marks, so it goes something like this. Not one box, but for example, हमने 1 से लेके 5 लिखा हुआ है, तो 5 boxes. ठीक है. इस तरह से इतना कर लोगी तुम कि यार Yeah. When so when we जितना make this, do we call this index? हाँ, अब इसमें इंडेक्स क्या चीज कहलाती है? इंडेक्स ये जो एरे के अंदर हमने 1 2 3 4 5 किया हुआ है ना, 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं इंडेक्सेस है. इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल मार्क्स एरे का इंडेक्स 1, उसका मतलब होगा मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ. मार्क्स एरे का इंडेक्स 2, इसका मतलब मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ. कैन यू फील मी? सर, जो एरे होता है, ये जो एक स्ट्रेट जैसे 1 2 3 4 5, तो ये पूरी लाइन कहेगी सारे बॉक्सेस को मिला के एरे. यस, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, एक लाइन ऑफ वेरिएबल्स कह लो. ठीक है. यस सर. तो हमें इससे चलो. फायदा क्या हो रहा है? What is the advantage और हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसका एडवांटेज ये है कि तुम नेम वेरिएबल जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसमें एक वक्त में एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हो.
या लेट्स सपोज अगर मुझे 5 बच्चों के नाम एक साथ स्टोर करना है, एक साथ, तो मैं एरे में स्टोर करूंगा। एक सिंगल वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, एक वैल्यू को कर सकता हूँ। सर मुझे जो फिलहाल समझ आई है, अगर हम लोग एरे के साथ करेंगे तो हम लोगों को डिक्लेयर वाली जो एल्गोरिथम है वो एक दफा लिखनी पड़ेगी, उसके बाद सिर्फ लिखना पड़ेगा नंबर, इंडेक्स नंबर, और उसके बाद आगे वो स्ट्रिंग डालनी। उसकी रीजन है कि अभी तक सिर्फ इतना सा पढ़ा है, जब आगे आगे जाके इसको और पढ़ेंगे तो प्रोग्रामर की लाइफ कितनी इजी हो जाती है, दैट विल गोइंग टू मेक मोर सेंस लेटर ऑन। अभी इस टाइम ज़ाहिर तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे लगता है तुम्हें मजा आएगा जब तुम प्रोग्रामिंग मेरे साथ और पढ़ोगे। लेकिन अभी इस वक्त हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना जान लें कि सिंगल वेरिएबल, ठीक है, वन कंटेनर, एरे इज अ लिस्ट ऑफ कंटेनर्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, लाइन ऑफ वेरिएबल्स, कुछ भी कह लो, इतना जान लेना काफी है। फर्दर अगर एरे के अंदर हम उसका कोई साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 1 से लेके 20, तो वो 1 2 3 4 5 6 से लेके 20 तक के उसके एलिमेंट्स बनेंगे, ये समझना जरूरी है। और फिर किसी भी एरे के अगर एलिमेंट के अंदर मैं डेटा डालना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे जाके आप लोगों को सिखाया था कि अगर लेट्स सपोज हमने एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे बना ली है 21 से लेके 1 से लेके 27 तक, तो उसके अंदर अगर मैं इस तरह से नेम्स 5 करूंगा तो नेम्स के 5वें एलिमेंट के अंदर जाके वैल्यू को डालना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग करना। एरे के अगर आपने एक लाइन ऑफ वेरिएबल्स बना ली है तो उसके किसी पर्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर अगर आप एलिमेंट के अंदर डेटा डालोगे तो वो किस तरह से इसको बता के डालोगे कि मैं नेम्स 1 में डाल रहा हूँ, नेम्स 2 में डाल रहा हूँ, नेम्स 3 में डाल रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली नोन एज इंडेक्सिंग। तो सर इससे तो हमें ये भी एक फायदा हुआ कि ये जो जगह रैंक के अंदर ये एरे हमारी की बुक कर लेता है, हमारे जो स्पेसिफिक हम लिखने लगा। Huzafa, again, there are a lot of benefits for the programmer, for the computer memory, for the applications which actually use arrays to store their data during the execution of program. But that's we will going to comment जब हम बड़े वाले programs array के properly बनाएंगे, because there are a lot of other students, you're just bit ahead of them, which is really nice. लेकिन बाकी सारे बच्चों को consideration में रखते हैं मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी आपको बल्कि मुज़फ़्फ़र तुम्हें भी मैं फिलहाल में यही कहूँगा कि इतना सा सोचो कि एरे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, एरे का साइज क्या होता है, एरे को इंडेक्स कैसे करते हैं, बस दिस इज इट। और या और एक सिंगल वेरिएबल में और एक एरे में क्या फर्क होता है। ओके चलो Sir, the size of the array would be written in the question. Rashid, just ask me again. The size of the array would be written in the question. Yes, हमारे IGCSE में हमारे एडेक्सेल के अंदर जो है वो हमें साइज ऑफ एरे बताया जाता है हमेशा। एक चीज और आती है समटाइम, वो हम जब प्रोग्रामर्स प्रोग्राम बना रहे होते हैं समटाइम हम पूछते हैं कि भी आपको एरे का साइज कितना रखना है, तो जब हमारा प्रोग्राम उसको वो साइज ऑफ एरे पता चल जाता है तो एरे को उस हिसाब से हम डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन by keeping things simple, answering your question, yes, we will always going to know what will be the size of the array, 100, 1000, 500, 50, 20, कितने एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है मोहम्मद बिन मुदस्सिर, अब्दुल रहमान, I hope so you're getting this. You all don't get bored because you know I'm liking it क्योंकि तुम लोग एरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। What is the time? It's 4:44. मैं ट्राई करूंगा कि डोंट वरी कि मैं तुम्हें 6 बजे तक या 5:30 बजे तक ही लेके जाऊं, हो सकता है 5:45 बज जाए। मेरा असल टारगेट होता है कि टॉपिक्स को मैं सारों को रैप अप कर दूं क्लास के अंदर। तो भाई आई होप सो कि I'm answering the questions which you people are trying to, I'm really loving it क्योंकि तुम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, which I really respect. Okay, keeping in mind कि हम तकरीबन इसको भी डिस्कस कर चुके। व्हाट इज मेंट बाय इंडेक्स ऑफ एन एरे? इंडेक्स ऑफ एन एरे का मतलब होता है कि अ नंबर दैट इज यूज्ड टू आइदर स्टोर और रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द एरे। ठीक है, अगेन मैं इसको सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो हम एरे की एग्जांपल ले रहे थे यहाँ पे, कि अगर हम एरे के किसी भी एलिमेंट के अंदर किस वाले एलिमेंट के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो, उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यार मैं नेम्स
इस नेम्स एरे के 5वें एलिमेंट के अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूं, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इट मींस, इंडेक्सिंग ऑफ द एरे। अच्छा, इंडेक्सिंग कैसे होती है? बाय यूजिंग अ वैल्यू, ठीक है, और अ नंबर टू स्टोर the data inside the array, और sometime आगे जाके to retrieve the data from the array. Indexing array के किसी भी particular to store or retrieve the data in any particular element of the array using a number, that is known as indexing. इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। मैंने इसको कई तरह से बोल दिया, रिकॉर्डिंग में आ गया, इसको सुन के दोबारा कंप्लीट कर लेना। चले जी, क्वेश्चन नंबर 8। Why do programmers prefer arrays instead of using multiple variables to? इसके लिए फिलहाल आप ये कह सकते हो कि more efficient, ठीक है? और सर वन वर्ड आंसर लिख सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं होगा? हाँ, easy to program। अच्छा, इसके ऊपर मैं इतनी ज्यादा बात अभी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को तकरीबन आगे जाके कोई 2 हफ्ते एरेज पढ़ानी है। जब एरेज को पढ़ पढ़ के तुम सीख चुके होगे ना, फिर तुम एक्चुअली इस पर खुद बात कर सकोगे कि यार सर वाओ, एरेज से तो जिंदगी आसान हो गई है, ठीक है? और सर हम लोगों ने इन आंसर्स के अंदर वन वर्ड लिखना है या फिर हम लोग वन से पूरे सेंटेंस लिखने होंगे? No, just one pointers. Why do programmers prefer arrays instead of using multiple variables? It's easy to program, it's more efficient, we can store more data in arrays. तो इस तरह की बात भी लिख सकते हो आप। चलो, बाकी अब थोड़े आसान वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। आप सबको पता है कि ये क्या करेगा? कौन बताएगा मुझे ये क्या करेगा? सर ये जो है ये 3 दफा हेलो प्रिंट करेगा। 3 दफा हेलो प्रिंट करेगा? यस, बिल्कुल मुदस्सिर, दिस इज द मेन टारगेट कि मैं असाइनमेंट देख के, और असाइनमेंट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो, और जब सब, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे अपनी बहुत सारी क्यूरीज को, असल पर्पस यही होता है ना, अब असाइनमेंट आई हुई है, इसके नंबर है, टेस्ट है, उसके नंबर है, अब जब तुम सब लोग अलर्ट हो, तो जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसको अलर्ट होके दोबारा देख रहे हो। मुझे क्या फ़ायदा होगा कि जब फ़ायदा तो खैर तुम ही लोगों का, लेकिन मुझे क्या बेनिफिट होगा कि जब मैं इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो तुम सब लोग इस टेस्ट और असाइनमेंट के चक्कर में पहले वाली चीज़ें अच्छी तरह से रिकैप कर चुके होगे। रिकैप नहीं करोगे ना, तो आगे 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 पढ़ाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अच्छा, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल वेरिएबल एंड अ रिकॉर्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना कट कर दो, अगर किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल इसको रहने दो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। बेसिकली वही पूछना चाह रहा है कि वेरिएबल, मतलब खैर क्वेश्चन भी मैंने ही बनाया, कि वेरिएबल रिकॉर्ड में क्या फर्क है। वेरिएबल के अंदर आप एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, रिकॉर्ड में या फिर एरे के अंदर आप एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। सर रिकॉर्ड एरे का दिखाना है। हाँ, फिलहाल मैंने रिकॉर्ड को कट करके यहाँ पे एरे लिख दिया, ठीक है? एक वक्त में वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है, और एरे के अंदर एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। चलें जी, आगे चलता है। ऑलराइट, असल गेम, ठीक है, असल गेम यहाँ पे है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मोस्टली क्वेश्चंस ऊपर हुए हुए हैं, तो लश सीन है इसके अंदर। राइट pseudocode using a for next loop to display numbers from 1 to 5। ऊपर दिया हुआ है प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है? यू गाइस कैन डू दैट। हामिद, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हो ना, बातें नहीं करनी ज्यादा, ठीक है? पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। मुझे पता है तुम्हें आता है, तुमने असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया, इज दैट ट्रू? लेकिन फिर भी तवज्जो से पढ़ो। तो बेटा ये वाला प्रोग्राम ऊपर ऑलरेडी गिवन है, 12। A program keep taking input a password and input A, B, C, D, 1, 2, 3 entered terminates the program. Write the pseudocode using while and while। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रा कंफर्मेशन ले लूँ कि क्या मैंने तुम लोगों को कंडीशनल लूप्स करवा दिए हैं। अगर नहीं तो मुझे इन क्वेश्चंस को भी कट करना पड़ेगा, तो ये तो तुम लोगों के मज़े हो जाएंगे, फिर टेस्ट आसान हो जाएगा। अल्लाह करे पढ़ा दिया हो मैंने, क्योंकि मैंने तो टेस्ट भी बना के रखा हुआ तुम लोगों का। इफ मैंने करवा दिया, केस करवा दिया, चलो भाई, मैंने कंडीशनल लूप्स नहीं करवाए तुम लोगों को।
वायरस की बात करवाने थे मैंने 1D एरे के बाद। ये तो बचत हो गई। हाँ तुम लोगों ने अभी तो मैंने अभी मंथ भी नहीं हुआ ना तुम लोगों को पढ़ाते हुए, सही है। सो दैट्स द इशू। ओके 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 ओके। तो गाइस ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 12 को। अगर 12 कट होगा तो 13 भी कट हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, फिट सीन हो गया ये तो कमाल हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14, राइट द सूडो कोड यूजिंग इफ देन एल्स टू चेक इफ नंबर एंटर्ड इज इवन और नॉट। ये फिट है, ये मुझे करवाना है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अभी इसमें करवाना है आप लोगों को, और ये आपको दिखाना भी है। इंस्टॉल करा चुके हैं हमें। ब्रो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है, इसके लिए ट्रिक है। इसके लिए 0+2 करके और इवन आ जाएगा, और 0+1 करके ऑड हो जाएगा। नहीं, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, ये मैं अभी करवा रहा हूँ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मैं करवा रहा हूँ। अच्छा मैं जरा नीचे देख लूँ और क्या क्या है। राइट द सूडो कोड यूजिंग केस एज इट इज, ये भाई ऊपर हुआ है क्वेश्चन, 100% मैंने करवाया हुआ है, तो ये भी ऊपर से देख के कर लेना, ये जो पीडीएफ मैंने तुम लोगों को दी हुई है। चले, इस वाले क्वेश्चन का मैं नहीं बता रहा, इतना आसान है। एन एरे मार्क्स 1 4 स्टोर्स द मार्क्स, मतलब 4 एलिमेंट वाली एरे है। पहला वाला एलिमेंट उसका हो जाएगा 45, दूसरा वाला 62, तीसरा वाला 71 और चौथा फोर्थ एलिमेंट विल बी 53। तो आपने इसके हर एक एलिमेंट को आउटपुट करना है, लूप लगा के भी कर सकते हो, विदाउट यूजिंग लूप भी कर सकते हो। चलिए ये भी मैं आपको करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग खुद करोगे, बाकी इसको भी कट कर दो। चले जी, मैं ये 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला। ओके, सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16। यस अब्दुल रहमान। When the assignment is done and we have sent it, do we have to do the test as well? अब अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा कि यार क्योंकि अभी जो मैंने क्लासेस ली है ना, उसमें से हो सकता है कि काफी सारी चीजें आप लोगों को जरा डिफरेंटली समझ में आ रही हो, तो आई रिकमेंड कि इस क्लास के बाद आप अपनी असाइनमेंट को अगर चाहो तो रीडू करके सबमिट करो, एंड यू पीपल हैव द टाइम। ठीक है, दैट्स माय Okay, सजेशन। sir. Okay, sir. अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि आपको एक एरे है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, इसको आपको डिस्प्ले करना है। जब कोई एक एरे जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद हो, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 1 2 3 4 के ऊपर डेटा मौजूद है, उसको आपको डिस्प्ले करना है। उसको गौर से देखिएगा। फॉर एक्स, एरे का साइज कितना था? 1 से लेके कितना था? और 4 था ना। तो मैं लूप को भी ऐसे लगाऊंगा 1 2 4, 1 से लेके 4 तक। एरे का नाम क्या था जरा बताना यार मुझे। मार्क्स। तो मैं यहाँ पे आउटपुट पता है कैसे करूंगा? आउटपुट, एरे का नाम था मार्क्स, मार्क्स लिखा और आगे इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना मैंने लिख दिया एक्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेक्स्ट। अब पता है जादू क्या होगा? देखो ये बहुत आसान है। जब ये लूप चलेगा, लूप तुम लोगों को चलाना आता है, एक्स में सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा ना। जब ये लूप चलना शुरू होगा, जब लूप चलना शुरू होगा एक्स में 1 आएगा। तो जब पहली दफा आउटपुट होगा, तो क्योंकि एक्स में 1 होगा तो ये मार्क्स 1 की वैल्यू को आउटपुट कर देगा। मार्क्स 1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे 45 है, इसको वो आउटपुट कर देगा। सर वो तो पहले हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। नहीं डिफाइन कुछ नहीं करना, नथिंग, वो ऑलरेडी बनी हुई है, कोई एरे मौजूद है, उसके अंदर डेटा पहले से मौजूद है, हमें खाली आउटपुट करना है वो बस। क्वेश्चन के अंदर वो उसने क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ है इसका। यस, ठीक है। तो मार्क्स एक्स में 1 था, ये वाली वैल्यू आउटपुट हो गई। फिर नेक्स्ट के बाद एक्स क्या होगा? सबको पता है क्या होगा? हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 62 हो जाएगा।
जब दूसरी दफा आउटपुट करने के लिए जाएंगे तो मार्क्स 2 को आउटपुट कर देगा। मार्क्स 2 का मतलब मार्क्स 2 के अंदर की वैल्यू 62 को स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देगा। फिर नेक्स्ट के बाद x3 हो चुका होगा, तो आउटपुट मार्क्स 3 का मतलब कि मार्क्स 3 के अंदर की वैल्यू 71। इस तरह से वो 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स की वैल्यू को आउटपुट कर देगा। सर इसके अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट के आगे एक्स डाला हुआ है। लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सूडो कोड में हमारे सिलेबस में, अगर चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन सर इससे वो थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि अगला एक्स। हाँ, तुम उस लेवल पे सोच रहे होगे कि अगर बहुत सारे फॉर नेक्स्ट लगे हुए हैं और फॉर नेक्स्ट के अंदर फॉर नेक्स्ट लगे हुए हैं तो कौन सा वाला लूप कहाँ पे एंड हो रहा है। ब्रो, उस लेवल की प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे ना अभी हम, वैसे ही छूट होती है उसके अंदर। इंडेंटेशन से पता चल जाता है कि कौन सा वाला प्रोग्राम खत्म हो रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी सूडो कोड के अंदर अगर आप चाहो इसको लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर पूरे आएंगे। तो भाई जिन बच्चों को रट्टाफाई करना है, जब भी वैसे तो असाइनमेंट को रट्टाफाई कर लो, इसको लिख लीजिएगा। तो वो ये कि जो भी एरे का साइज होगा वहां से लेके वहां तक, ठीक है, जो भी एरे का साइज होगा, और एरे को आउटपुट कर दो इस तरह से। एरे का नाम लिखो और जो भी फॉर का वेरिएबल है वो यहाँ पे लिख दो। चले जी, अब लास्ट सबसे मुश्किल सबसे मजे का क्वेश्चन, कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 14। ये जिस मेरे बच्चे को समझ में आ गया ना, समझ लो वो चीता बच्चा है बस। इस क्वेश्चन को करवाने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा फंक्शन सिखाऊंगा। वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन लेट्स लर्न द मॉड फंक्शन। हो सकता है आपसे कुछ बच्चों ने पहले किया हो। जनाब, मॉड फंक्शन में ये होता है कि अगर मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखूं यहाँ पे इस तरह से, लेट्स सपोज 10 mod 3। अच्छा, मॉड का मतलब मॉड काम किस तरह से करता है, इसका देखो मतलब ये है कि हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं, 10 को 3 के साथ हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन डिवाइड और मॉड में फर्क क्या होता है? 3 3 से इसको डिवाइड कैसे करेंगे, वो ग्रेड 5 वाला क्वेश्चन है। 3 3 से 9 और ये क्या आएगा? सर 3.33333333 है। इसमें मॉड के अंदर ना पॉइंट वाला सीन नहीं होता। सो हम बोलते हैं बस, हम ये पूछे रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे बताओ? 1 आएगा। तो जो मॉड है ना वो रिटर्न करता है। इस केस में अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल बना दूं तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि भाई x को ना यहाँ पे x को मिलेगा 1, क्योंकि हम मॉड कर रहे हैं, मॉड रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर मॉड नहीं होता, इसको मैं खाली स्लैश लगा के डिवाइड कर रहा होता तो फिर ये 3 रिटर्न करता या 3.33 रिटर्न करता, लेट्स सपोज। तो मॉड क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। मेक सेंस? सर मॉड रिमाइंडर का दूसरा नाम है। हाँ बिल्कुल, मॉडुलस मॉड रिटर्न्स रिमाइंडर। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि मैं यहाँ पे एक नंबर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ छोटा सा, समझाने के लिए कह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा यूं प्रोग्राम बनाता हूँ, लिखता हूँ num mod 2, समझ रहे हो? और ये मैंने एक छोटी सी एक स्टेटमेंट बना ली। भाई समझ में ना आया तो पूछ लेना मुझसे। अब हमें पता है किस तरह से डिवाइड होगा, ये इस तरह से होगा, इसके यहाँ पे पीछे 2, अंदर होगा num। अच्छा, num के अंदर अगर मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ, 7 लेट्स सपोज। लेकिन सर इसको डिविजिबल नंबर डाले तो क्या होगा? अच्छा सुनो तो सही, num के अंदर लेट्स सपोज 7 है, 2 और 7 को डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 3 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना। अच्छा, अगर मैं इस नम के अंदर 7 के बजाय डाल देता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी इवन नंबर बताओ मुझे। 8 चले ठीक है जी, मैंने 8 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? 8 mod 2 होगा ना, 8 mod 2 होगा। तो अब क्या होगा? 2 4 से 8 रिमाइंडर क्या आया? x 0। इसका मतलब
brothers and sisters, boys and girls, gentlemen and gentlewomen, इसका मतलब ये है कि अगर इस मेरे पीछे नंबर के अंदर, इस नम के अंदर यहाँ पे जब भी कभी 10, 8, 6, 12, 14 डालोगे ना, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा 0। और अगर आप 13, 15, 17, 19, 20, 7, 5, 3 डालेंगे तो आपको रिमाइंडर का मिलेगा 1। सही है? इस तरह से। ठीक है आयशा? Aisha, why everyone is leaving? Do you people have another class? I don't think so, क्योंकि टाइम टेबल तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। लोग बोर हो रहे हैं क्या? बोर तो नहीं होना चाहिए, बड़ी काम की बातें चल रही हैं यहाँ पे, असाइनमेंट की बातें चल रही हैं। ठीक है, तो व्हाट विल गोना हैपन कि अब इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, समझाने के बाद इनपुट, ठीक है, नम, एक नंबर इनपुट लूं, फिर मैं यहां पे लिखूं x, नम को मॉड हम कर दें 2। सही है? सर नम और मोड में फर्क क्या होता है? नम और मॉड में यस बेटा, नम एक वेरिएबल है हमारे पास, जो एक हम इनपुट ले रहे हैं नंबर के अंदर। नम एक वेरिएबल है। मॉड को भी हमने सीखा ना कि मॉड क्या करता है। मॉड एक बिल्ट इन फंक्शन है। नम मॉड 2, अगर हमारे पास नम के अंदर 8 है तो फिर हम ये वाला काम कर रहे हैं, 8 डिवाइड बाई 2। नम एक वेरिएबल है, मॉड का मतलब होता है कि हम रिमाइंडर रिटर्न करेंगे। सही है? अच्छा, तो बेटा ये काम करने के बाद मैं नीचे के लिए लिख दूं कि अगर x इक्वल्स टू 0 है, देन मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, आउटपुट। देन आउटपुट अगर x के अंदर 0, उसका क्या मतलब आउटपुट? भाई बताओ मुझे, कौन बताएगा? अगर x में 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये इवन है, ऑड है? मुज़फ़्फ़र, सभी गुड? ये होगा इवन, एल्स आउटपुट ऑड। ठीक है, एंड ऑफ। अच्छा, बिकॉज ऑफ द कंसीडरिंग यार ये मॉड वाली चीज थोड़ी तुम लोगों के लिए हो सकता है हैवी हो रही हो, क्योंकि तुम लोग अगर खाली 1 डायमेंशनल एरे को समझ लो तो भी मोर देन एनफ है। असाइनमेंट में इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया। उसके अलावा 14 के बाद 16 भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा एडवांस लेवल का question, आपसे तो ये भी मैंने करवा दिया। बाकी मैंने क्या किया, कुछ मैंने क्वेश्चंस आपसे जो है वो क्रॉस करवा दिया। कौन कौन से क्वेश्चंस क्रॉस करवाए? लेट मी शो इट टू यू। मैंने क्रॉस करवा दिया क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 10। सो दीज क्वेश्चंस हैज बीन क्रॉस्ड। ये आपको करने ही नहीं है, ऐसी सीन है। बाकी सारे वो है जो ऊपर से देख देख के कर लोगे तुम, जो हमारे सारे प्रीवियस पेपर्स के अंदर हुए हैं। और जो मुझे लग रहा था कि थोड़ी डिफरेंट है वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है सर, ये 16 वाला क्वेश्चन जो था ये सर दोबारा, ये जो अभी लास्ट किया वो दोबारा करवा सकते हैं प्लीज? मैं नेट लाइट चली गई थी तो दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15। नहीं सर, जो लास्ट किया था जिसकी वो जो मॉड के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे आप। ओके ओके ओके, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें सीन्स ये हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों को समझाया कि यार ये जो है ना मॉड कैसे काम करता है। मॉड ऐसे काम करता है कि अगर मैं 10 मॉड 3 लिख दूं तो इसका मतलब कि मैं 3 के साथ 10 को डिवाइड कर रहा हूं। तो डिवाइड करने में क्या होगा कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 आएगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो मॉड का पर्पस होता है वो सिर्फ ये चेक करता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 10 मॉड 3 हमें यहाँ पे 1 रिटर्न करके देगा इस सिनेरियो के अंदर। उस चीज को समझाने के बाद मैंने कहा कि यार देखो बच्चों, नम एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, इस नम के अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ।
मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल के अंदर मैंने पहले क्या किया, इस नम के अंदर मैंने पहले डाल दिया 7, ठीक है। जब नम के अंदर 7 डाला और नीचे लिखा नम मॉड 2, तो उसका मतलब था 7 मॉड 2, ये नहीं कि 7 को 2 को 7 के साथ डिवाइड करना। 2 3 ज़ा 6, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 1। तो इस कंडीशन के अंदर अगर नम के अंदर 7 होगा तो x में आ जाएगा 1। मेक सेंस? ठीक है। Similarly, ओके सर, ये समझ आ गया। अगर नम के अंदर मैंने 8 डाला तो क्या सीन होगा, 8 डिवाइड बाय 2, ये करना चाह रहे हैं नम यानी कि 8 मॉड 2, तो ये वाला सीन हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो बाय डूइंग दिस वाला पार्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं नम के अंदर कोई भी इवन नंबर डालूंगा, तो मेरे पास हमेशा x के अंदर 0 आएगा। और अगर कोई भी मैं ऑड नंबर डालूंगा, कोई सा भी तो ऑड सर- नंबर डालूंगा तो x में मेरे पास आएगी वैल्यू 1। ये बात जानने के बाद फिर मैंने प्रोग्राम लिखना शुरू किया। मैंने एक इनपुट नंबर लिया, फिर ये वाली ऊपर वाली लाइन मैंने एज इट इज नीचे लिख दी कि मुझे पता है कि x के अंदर 1 आएगा अगर नंबर के अंदर ऑड नंबर होगा। ये काम करके फिर मैंने नीचे कंडीशन लगा दी कि अगर x के अंदर आया 0 इसका मतलब इवन, वरना ऑड। सर हम इस तरह भी नहीं कर सकते, इफ x के अंदर 1 आया देन आउटपुट ऑड? बिल्कुल, इफ x इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट ऑड एल्स इवन, ये भी कर सकते Even. हो। ओके सर। I don't know where I put my phone. It's ringing. Any guess? Oh, I get it. Sorry. It's a pretty lengthy number. I don't know. Someone from abroad? Maybe. अच्छा, guys, one more thing. मैं क्योंकि असाइनमेंट को डिस्कस कर चुका हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट असल गेम, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे एक प्रॉब्लम थोड़ा सा फील हो रहा था। I'm stopping the recording, okay? I'm going to share this recording today, inshallah.